इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 से संबंधित बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 3000 क्वेश्चंस का सीरीज है। जिसमें पहला वीडियो हो चुका है, जिसमें 25 क्वेश्चन था। ये दूसरा वीडियो जिसमें 30 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, Which of the following stage of meiosis involves in division of centromere? तो मियोसिस का जो होता है वो मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। और मियोसिस 2 का एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है सेंट्रोमियर डिवाइड करता है, तो एनाफेज 2 होगा। अगला, Which of the following plants is monoecious? तो मोनोइसियस मीन्स होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर इन अ सेम प्लांट। मेल एंड फीमेल फ्लावर इन अ सेम प्लांट इज कॉल्ड व्हाट, मोनोइसियस। और इसका एग्जाम्पल है कारा या चारा पढ़ सकते हैं। अगला, अ प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल। प्रोटोप्लास्ट एक प्रकार का सेल है किस जो विदाउट सेल वॉल नहीं होता है प्रोटोप्लास्ट में। यानी ऐसे बोल सकते हैं, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल इज कॉल्ड क्या, प्रोटोप्लास्ट। अगला, अ बायोफॉर्टिफाइड बीट वेराइटी इज। तो बायोफॉर्टिफाइड बीट का वेराइटी कौन है, एटलस 66। IR8 जो है वो राइस की वेराइटी है, जबकि कल्याण सोना और सोनालिका ये दोनों का दोनों किसका है, बीट का वेराइटी है, लेकिन कैसा है, सेमी ड्वार्फ। अगला, इन बैक्टीरियल सेल्स द मेम्ब्रेन इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। तो बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल और ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। और इसको तोड़ने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा चाहिए, तो वो एंजाइम चाहिए कौन सा, लाइसोजाइम एंजाइम होगा। जबकि सेलुलोज अगर रहता तो सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज। अगर काइटिन रहता तो उसके लिए चाहिए काइटिनेज। और अगर लिपिड रहता तो लिपिड के तोड़ने के लिए लाइपेज। अगला, DNA ट्रांसफर विथ हाई वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो पार्टिकल इज प्रेजेंट इन। तो DNA को ट्रांसफर करना है, DNA को क्या करना है, ट्रांसफर, किससे, हाई वेलोसिटी से। तो पार्टिकल के साथ पार्टिकल को क्या करेंगे, बम्बार्डेड करेंगे सेल के न्यूक्लियस पर। तो ये इसको क्या कहते हैं, बायोलिस्टिक, या इसी को कहते हैं जीन गन। इसमें होता क्या है, ये पार्टिकल रहता है किसका है, या तो गोल्ड का या प्लेटिनम का। ये पार्टिकल होता है, इसमें DNA को लपेट करके और बम्बार्डेड किया जाता है न्यूक्लियस पर, तो ट्रांसफर होता है DNA। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन DNA इनटू प्लांट होस्ट सेल। प्लांट होस्ट सेल में DNA को इंट्रोड्यूस करना है
तो उसके लिए क्या करेंगे, जीन गन मेथड का प्रयोग करेंगे, जीन गन मेथड। अगला RNAi स्टैंड्स फॉर, RNAi तो RNA मीन्स होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, लेकिन आई बोला है तो आई मतलब होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। अगला बायोटेक्नोलॉजी मेनली डील्स विथ, तो बायोटेक्नोलॉजी मेन रूप से किसको डील करता है, प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स को, और जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बनाइए या फंगस बनाइए या प्लांट्स या एनिमल, ये दोनों में हेल्प करता है, इसलिए ए और बी दोनों। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप्स इज बीइंग ग्रो इन इंडिया बाय द फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा इंडिया में ग्रो किया गया बीटी क्रॉप्स कौन सा था, पहला कॉटन। अगला क्राई सेकेंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, क्राई जीन होता है जो कि बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो क्राई सेकेंड एबी और क्राई फर्स्ट एबी जीन जो है प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स, जो किसको कंट्रोल करेगा, तो कॉटन बॉलवर्म को और कॉर्न बोरर को, कॉटन बॉलवर्म को और कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है। अगला A novel strategy was adopted to prevent, एक स्ट्रेटजी अपनाया गया जिससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसको, मिलेडोगाइनी इनकोग्निसा, मिलोइडोगाइन इनकोग्निसिया इन्फेक्शंस को इन टोबैको प्लांट्स दैट वाज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ, तो मिलेडोगाइनी इनकोग्निसा एक प्रकार का क्या है, निमेटोड, ये क्या करता है, टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन करता है, लाइक ट्यूमर लाइक, तो इसको ख़त्म करने के लिए प्रोसेस अपनाया जाता है कौन सा, RNAi टेक्निक, RNA इंटरफेरेंस। अगला द फंक्शन ऑफ ओरी इन अ वेक्टर इज, ओरी का होता है फुल फॉर्म ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब ये हुआ कि ये रेप्लिकेशन करेगा किसका, लिंक्ड डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन साथ में ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर, इस डीएनए का कितना कॉपी होगा उसको कंट्रोल करता है, तो रेप्लिकेशन को करता है और कॉपी नंबर को भी, तो आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला द डीएनए यूज्ड एज अ कैरियर, एक डीएनए जो है कैरियर के रूप में फॉर ट्रांसफेरिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को कैरी करता है और उसको ट्रांसफ़र करता है इनटू होस्ट सेल, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको क्लोनिंग वेक्टर बोला जाता है, व्हीकल ऑफ डीएनए बोला जाता है और जीन कैरियर भी बोला जाता है, एनी ऑल ऑफ दिस। अगला व्हाट परसेंटेज ऑफ पार कैन बी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा कितना पार का परसेंटेज कैप्चर किया जाता है, तो सन होता है, उस सन से 100% लाइट निकला, इसका 2 to 10% लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब बाय प्लांट 2 to 10%, ये जो है सन से निकलता है उसका 50% लाइट क्या होता है, पार होता है। अब ये पार होता क्या है, तो पार मीन्स होता है फोटो सिंथेटिकली
एक्टिव रेडिएशन, एक्टिव रेडिएशन होता है। अगला, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज स्ट्रेट या अपराइट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में होता है? ग्रास में। जैसे एक 10,000 जूल, ग्रास को जब ग्रास हॉपर खाता है तो इसमें एनर्जी 10% ट्रांसफ़र हुआ, मतलब 1000 जूल। ग्रास को जब स्नेक खाया या फ्रॉग खाया तो इसमें गया एनर्जी कितना? इधर 100 जूल। तो इस तरह से ऊपर की ओर एनर्जी जाते हुए घटते चला जाता है, तो ऑलवेज स्ट्रेट होता है और हमेशा ग्रास से ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अगला, मास ऑफ लिविंग मैटर, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड क्या? स्टैंडिंग क्रॉप। किसी भी टाइम में किसी भी एरिया में जो ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें लिविंग मटेरियल का या लिविंग मैटर का जितना मास होगा उस मास को ही क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अगला, विच ऑफ दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो गलत कौन है? पहला, जीन गन को बायोलिस्टिक गन कहते हैं, सही है। प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, सही है। बैक्टीरियोफाज वायरस होता है, ये भी सही है। लेकिन डीएनए लाइगेज बायोलॉजिकल सीजर्स नहीं होता है। डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए के फ्रेगमेंट को ज्वाइंट करता है। बायोलॉजिकल सीजर्स के रूप में कौन इस्तेमाल होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेज होता है। तो आंसर ये होगा। अगला, डीएनए फ्रैगमेंट्स जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, एक डीएनए है, इसमें आर लगा तो ये फ्रैगमेंट में बदल गया। बाय इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी, तो इसको कैन बी क्या करते हैं? सेपरेटेड बाय, तो सेपरेट किससे करते हैं? तो सेपरेट करने के प्रोसेस को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगला, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू एन, तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है डेवलप होता है किसमें? डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। होता ये है कि ये एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर 4 मेगास्पोर बनता है, जिसमें से 3 मेगास्पोर 3 जो है डीजेनरेट होता है, जेनरेट होता है, और एक जो बच गया ये फंक्शनल मेगास्पोर बनाता है। फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा? इसके न्यूक्लियस में डिवीज़न होगा और बनाएगा ऐसा स्ट्रक्चर, और ये जो स्ट्रक्चर बना इसमें 3 सेल ऊपर होता है, बीच में 2 न्यूक्लियस, फिर 3 सेल नीचे, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सेक। अगला, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, तो सेमिनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमन में वो किस रिच्ड होता है, मतलब उसमें क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज और कैल्शियम, फ्रुक्टोज और कैल्शियम। एक होता है सीमेन, सीमेन में क्या होता है? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा, इसको कहा जाता है सीमेन। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज और कैल्शियम। अगला, न्यूसिलर पॉलीइम्ब्रियोनी, न्यूसिलर पॉलीइम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस या साइट्रस, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो पाई जाती है इसे कहते हैं न्यूसिलस, और ये इसमें जो सेल है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है, इसलिए पॉलीएम्ब्रियोनी हो गया। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्टिडियस, एस्टिडियस मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और ऐसा कौन सा डिजीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है? कैंसर। अगला,
आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट या रिग्रेसेज इनटू, तो ग्राफियन फॉलिकल बदल जाता है किसमें? कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करता है, जबकि ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। अगला, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA is remains at 4C level if the initial amount is denoted by 2C। तो ये है सेल साइकिल। सेल साइकिल में पहला इसको बोलते हैं एम फेज, इसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में भी अलग फेज आता है। इंटरफेज में आता है पहला G1 S और G2। इसमें जो भी अमाउंट है 2C, ये हो जाता है किसमें? 4C, और 4C ही दिखाई देता है G2 में, तो ओनली G2 होगा। अगला, when cell has stalled DNA replication fork दिखा, which checkpoint should be permanent activated। तो इसमें चेक पॉइंट किस में आएगा? तो G1 और S फेज में आता है। अगला, which one of the following organism does not evolve oxygen during photosynthesis। तो इसमें से कौन ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करेगा फोटोसिंथेसिस में? तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल के द्वारा भोजन बनाता है, इसलिए ये ऑक्सीजन सिक्रेट नहीं करता है। अगला, द प्रोसेस विच मेक्स मेजर डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो C3 और C4 प्लांट में क्या होता है? फोटो रिस्पायरेशन का डिफरेंस होता है। C3 इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और C4 इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसका नाम है PEP फॉस्फोइनोइल पायरुवेट। लेकिन दोनों में बेच डिफरेंस है किसका? फोटो रिस्पायरेशन का। अगला, क्रंच एनाटॉमी इज फाउंड इन। तो क्रंच एनाटॉमी किस में पाया जाता है? C4 प्लांट में। और लास्ट क्वेश्चन, PEP इज प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन। तो PEP किस में पाया जाता है? C4 प्लांट में। लेकिन C3 में क्या पाया जाता है? PGA। PEP कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। PGA कितना कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।